हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीपीएससी के लिए मैथ्स एंड रीजनिंग के कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए मेरे पास कि मैम मैथ्स एंड रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, मैथ्स एंड रीजनिंग के कौन से टॉपिक्स को प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे आप उसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। जीएस 1 में मैथ्स एंड रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स एंड रीजनिंग के जो है वो 50 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप कल्चर वाला पार्ट छोड़ते हो तो कैसे मैथ्स एंड रीजनिंग को स्कोर कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो, उसके कौन से टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो। तो आज इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स एंड रीजनिंग के बारे में। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम में, कौन से ऐसे 50 क्वेश्चंस में से ऐसे कौन से टॉपिक्स को आपको चूज करना चाहिए जिसको आप इजीली आंसर कर सकते हो, जिसमें आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा ना लगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मैथ्स जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट होता है और आपके पास जो है वो 3 आवर्स का ही टाइम है और 3 आवर्स में आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो आप मैथ्स एंड रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस को चूज करेंगे। मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगी जिसमें आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हो कि लो हैंगिंग फ्रूट्स जो होते हैं आप उनको कैसे टारगेट कर सकते हो। मतलब इजी क्वेश्चन, क्योंकि स्कोर सबका वही है ना, एक क्वेश्चन 1 मार्क का आता है। ठीक है, तो आपको कैसे अच्छे मार्क्स जो है वो गेन करने हैं मैथ्स एंड रीजनिंग में। टफ क्वेश्चन ना पिक करते हुए जो इजी क्वेश्चन है उसको आप पिक करें और अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो वही हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे कौन कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, आपको किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, और कुछ मैं इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगी जिससे कि आप अपना जीपीएससी में मैथ्स एंड रीजनिंग का स्कोर काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात उन स्टूडेंट के लिए जो जीपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 6 अप्रैल का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुआ था लेकिन अभी तक एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको लग रहा है कि शायद अप्रैल में अब एग्ज़ाम नहीं होगा। तो देखो, अप्रैल में एग्ज़ाम नहीं होगा ये तो गारंटीड है, लेकिन आप अपनी होप मत खोइए और ना ही अपनी प्रिपरेशन को लूज़ कीजिए। क्योंकि अप्रैल में एग्ज़ाम नहीं होगा तो मई में ज़रूर एग्ज़ाम होगा। लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था, दिसंबर का डेट अनाउंस था लेकिन 7 जनवरी को एग्ज़ाम हो गया था। तो आपके पास फिर ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा, इसलिए आप जीपीएससी मैथ्स एंड रीजनिंग और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जो हाई वेटेज टॉपिक्स है आप मेरे बहुत सारे वीडियोस जो है वो इस पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको जीपीएससी का कंटेंट नहीं मिल रहा है, एक जगह सारा कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो आप जीपीएससी 2025 का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हमारे आपको डेली स्ट्रैटेजी वीडियोस रहेंगे। सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगी सारे सब्जेक्ट के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के ऊपर बेस्ड आपके टारगेट्स रहेंगे कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा हाई वेटेज टॉपिक्स का इंस्टेंट रिवीजन कराया जाएगा, आपका इंटेंसिव रिवीजन होगा। ठीक है, इसके अलावा मैथ्स एंड रीजनिंग की लाइव सेशंस रहेंगे। आज तो मैं मैथ्स एंड रीजनिंग के टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ और हमारे ये जो क्रैश कोर्स है उसमें लाइव सेशन में मैथ्स एंड रीजनिंग की रेगुलर प्रैक्टिस होगी और रेगुलर सेशंस होंगे। 1 ईयर का करंट अफेयर जो होगा वो लाइव आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराई जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कराए जाएंगे मैथ्स एंड रीजनिंग के और पूरे सब्जेक्ट्स के। ठीक है, तो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको क्रैश कोर्स नहीं चाहिए लेकिन आपकी एक्यूरेसी आपको चेक करनी है तो आप जीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 20+ टेस्ट हैं, 16 सब्जेक्ट टेस्ट हैं, 4 फुल लेंथ टेस्ट है। सारे जो क्वेश्चन है उनकी डिटेल्ड सॉल्यूशन है। आप कितनी भी बार इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट का पीडीएफ प्रिंट करा सकते हैं। करंट अफेयर्स और सारा गुजरात स्पेसिफिक जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबको कवर किया जाएगा। तो ये 2 कोर्सेज हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप जीपीएससी 2025 के लिए अपियर हो रहे हैं। चलिए, और आज हम डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक कि मैथ्स एंड रीजनिंग के हाई वेटेज टॉपिक कौन कौन से हैं। देखो, अगर आप जीपीएससी क्लास 1-2 की तैयारी कर रहे हैं तो
ये तो आपको पता ही है कि मैथ्स एंड रीजनिंग जो है वो एसेंशियल है अगर आप GS1 में 100+ स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि आपको टारगेट रखना है 200 आउट ऑफ 400, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर 184 कट ऑफ गया था, लास्ट ईयर 168 कट ऑफ गया था। तो कट ऑफ का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अगर आप 200 टारगेट करके चलते हैं तो आराम से इस एग्जाम को आप क्रैक कर ले जाएंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देंगे तो आप अपना टाइम सेव कर पाएंगे। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हम देंगे जिससे कि आप अपना जो भी GS1 में आपका जो टाइम कंज्यूम होगा वो आप इसको, क्योंकि ऑलरेडी उसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे, मैथ्स एंड रीजनिंग रहेगा, कल्चर रहेगा, तो आपको मैथ्स एंड रीजनिंग के जो 50 क्वेश्चंस हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 40 क्वेश्चंस आप अगर आपको टारगेट करना है तो आप इन टॉपिक्स को जरूर प्रिपेयर करके जाइए, आपके क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएंगे। जैसे कि पहला नंबर सिस्टम, आपको HCF LCM के ऊपर बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है इनका, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूलेज देखने हैं, 4-5 क्वेश्चन देखने हैं। आप बुक कौन सी फॉलो कर सकते हैं, तो RS अग्रवाल एक बुक आती है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, वहां से आप नंबर सिस्टम का जो होता है उसमें HCF LCM ये आप फॉलो कर लीजिए। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करिए। ठीक है, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्वेश्चंस आते हैं सिंप्लीफिकेशन वाले, तो बॉडमास रूल का आप यूज कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छे से क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इनके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो परसेंटेज, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं RS अग्रवाल में स्टार्टिंग के जो 15 से 20 क्वेश्चन दिए होते हैं हर टॉपिक के, अगर आप उनके टाइप करके चले जाएंगे तो आराम से आपके ये क्वेश्चंस जो है वो बन जाएंगे। अगर आपको वहां से नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अभी भी आपसे कह रही हूँ कि क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, हम सारे टाइप के क्वेश्चन कराएंगे और प्रैक्टिस भी कराएंगे। आपका मैथ्स एंड रीजनिंग में से कुछ भी कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो आप फॉर्मूलेज देख लीजिए, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत ट्रिक्स नहीं होती इसमें, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के वो क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि 4 मैन ने इतने घंटे काम किया, 6 मैन ने इतने घंटे काम किया, तो 8 मैन कितने घंटे काम करेंगे, ऐसे इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मैं ये जो टॉपिक आपको बता रही हूँ अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, लास्ट में वीडियो के हम वो भी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको बताऊंगी कि इन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। मैंने 6 साल के लास्ट 6 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस किया है मैथ्स एंड रीजनिंग के, फिर मैं ये टॉपिक्स लेकर आई हूँ, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो स्पीड एंड डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है आप उसको लगा लीजिए। टाइम एंड वर्क में भी सिंपल फॉर्मूला होता है M1W1 इज इक्वल टू M2W2, वो वाला, अब वो वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। ठीक है, फिर मेंसुरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं सेकंड डायमेंशन थर्ड डायमेंशन में। इसमें बेसिक एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूले के बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे सर्कल हो गया, स्पीयर हो गया, जितने भी 2D और 3D शेप्स हैं, कोन्स हो गए, सिलेंडर्स हो गए, इनके सबके आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला और सिलेंडर के फॉर्मूले, ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। पैरीमीटर के फॉर्मूले, ये इनके ऊपर आपको कम से कम 5 क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिलेंगे। यकीन नहीं हो रहा है तो 2024 का, 2023 का, 2022 का सारे पेपर उठा के देख लीजिए। फिर एलजेब्रा से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये आप फिर भी स्किप कर सकते हैं, इस पे इतने क्वेश्चंस में नहीं आते मेरे हिसाब से। फिर आते हैं क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन पे। देखो डेटा इंटरप्रिटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो इसमें इसी डायरेक्शन में 5 से 6 क्वेश्चन एक साथ दिए जाते हैं, तो एक बार पैराग्राफ पढ़ के, टेबल पढ़ के, ग्राफ पढ़ के, पाई चार्ट पढ़ के आप 5 से 6 क्वेश्चन एक साथ लगा सकते हैं। तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन वाले, वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। सिर्फ आप में इनको
इसमें आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज जो है वो लानी है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन के पीछे नहीं भागना है। जब आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो उसके आसपास में आपको ऑप्शन दिख जाता है, तो उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। टेबल्स कैसे हैं, ग्राफ्स कैसे हैं, पाई चार्ट कैसे बने हुए हैं, उनके ऊपर उनकी स्टडी कैसे होती है, ठीक है। उसके अलावा फिर आता है दूसरा सबसे बड़ा सेक्शन, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, और उन पे कम से कम 4-4 5-5 क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे कि सीरीज एंड सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस, तो जैसे नंबर नंबर सीरीज होती है, अल्फाबेट सीरीज होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देख, पैटर्न टाइप आपको देखना पड़ता है, एरिथमेटिक पैटर्न है, ज्योमेट्रिक पैटर्न है, अल्टरनेटिंग कुछ भी आ रहा है तो वो, ठीक है। तो सीरीज एंड सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे। एक ये वाला जो टॉपिक है डायरेक्शन, कि कोई यहाँ खड़ा है तो वो इस डायरेक्शन में इतने किलोमीटर गया, उस डायरेक्शन में इतने किलोमीटर गया, तो वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना किलोमीटर दूर है। इस टाइप के जो डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चन है, आप मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो आते ही हैं, और ये बहुत इजी होते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आप पकड़ के चलिए। ब्लड रिलेशन का फैमिली ट्री ट्री डायग्राम यूज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट रूल यूज कर सकते हैं डायरेक्शंस के लिए। तो इस तरीके से आप ब्लड रिलेशन और डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये बहुत इजी होते हैं और ये हर साल गारंटीड पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग मतलब कि जैसे सम ट्रीज आर, नहीं नहीं, मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग के बताती हूँ कैसे आते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि फ्रेंड वर्ड है, उसका कोई कोड दे दिया गया, ठीक है। एक और वर्ड है, जैसे कि मान लो मैथ्स का कोई कोड दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद पूछा गया कि इसमें से साइंस का कोड निकालो, तो आपको उस कोड में से डिकोड करना है। तो इस टाइप की कोडिंग डिकोडिंग के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर इसमें आपको क्या करना है, लेटर शिफ्टिंग पैटर्न यूज करना है, नंबर कोडिंग टेक्निक ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, तो बहुत ईजी होता है। एक और जो मैं आपको बोलूंगी, जिसमें आप एक क्वेश्चन पढ़ के 6 से 7 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आपको सही से उसको अरेंज करना आता है, तो वो क्वेश्चंस होते हैं सीटिंग अरेंजमेंट वाले। पहला मैंने आपको बताया डेटा इंटरप्रिटेशन, अगर आप उसको पहले देखो, पूरे पेपर में आप पहले इनको टारगेट कीजिए, डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस को और सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन को। इनको आप कर लेंगे तो कम से कम 5-5 क्वेश्चंस भी अगर दोनों से आते हैं, तो आपके 10 क्वेश्चंस तो यहीं से सही हो जाएंगे। तो सीटिंग अरेंजमेंट या तो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट पूछा जाता है, या सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, मतलब कि सीधे बैठे हुए हैं, या सर्कुलर अरेंजमेंट बैठे हुए हैं, प्लेस होल्डर्स पूछ लिए जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इवन IBPS बैंकिंग एग्जाम्स हैं, उन सब एग्जाम्स में भी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको इजीली टारगेट कर सकते हैं। अगर आपको ये सॉल्व करना आ गया, तो आपके एक साथ 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको करना है। फिर उसके बाद आपको लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके आपको 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वो है आपका सिलोजिज्म एंड द स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। देखो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 2-3 स्टेटमेंट दिए जाते हैं और फिर पूछा जाता है वन स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक पैटर्न तो ये होता है। दूसरा होता है कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिए रहते हैं और फिर पूछा जाता है कि कौन सा एक्यूरेट कंक्लूजन है, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले, ये आपको 5 से 6 क्वेश्चन पूरे पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आपको ये जो एनालिटिकल रीजनिंग है, ये आपको ज़रूर करके जानी है। इसमें आप वेन डायग्राम भी यूज़ कर सकते हैं एक्यूरेट कंक्लूजन निकालने के लिए। इसमें ऐसा भी पूछा जाता है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें बहुत सारे एलिफेंट्स जो हैं वो टाइगर्स हैं, फिर पूछ लिया जाता है बहुत इनमें से जो कुछ टाइगर्स हैं वो लाइन्स भी हैं। तो इस तरीके के वेन डायग्राम से उसके उसके क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसके ऊपर भी आप टारगेट कर सकते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन पैटर्न भी आपको सॉल्व करना चाहिए। थोड़े से क्वेश्चन मैं अभी आपको ये जब टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि इन्हीं टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने इसमें लिस्ट किया है, ठीक है। फिर पजल्स में जैसे कि ग्रिड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, शेड्यूलिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो स्मॉलर केसेस में आप उसको ब्रेक करके जो रॉन्ग चॉइसेस है आप उनको एलिमिनेट कर सकते हो, इस टाइप के पजल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्शन। जैसे डायरेक्शन के 1-2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, वैसे ही क्लॉक एंड कैलेंडर। क्लॉक एंड कैलेंडर से आप माने ना माने 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं गारंटीड, और आपको ज़्यादा
बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ की फॉर्मूलेज हैं इसके, वो आपको करने हैं और बस वो फॉर्मूले लगा के आप आराम से क्लॉक एंड कैलेंडर के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एंगल का फॉर्मूला होता है 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर्स, तो ये ऐसे क्लॉक प्रॉब्लम्स जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो। वेन डायग्राम और डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन तो लॉजिकल डिडक्शन करके आप इनको या एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज करके डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस किए हैं कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें टारगेट नहीं करनी है, फिर भी मैं आपको कुछ एकदम बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक्स भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में, वो भी आप ध्यान रखिएगा। कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी जिससे कि आप जीपीएससी की मैथ्स एंड रीजनिंग को इजी कर सकते हैं। जैसे कि आप जो मेंटल मैथ है उसकी रेगुलरली प्रैक्टिस करें, जैसे कि अननेसेसरी कैलकुलेशन और शॉर्टकट्स को यूज को अवॉइड करें, अननेसेसरी कैलकुलेशंस को अवॉइड करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो आप मेरा सिविल सिग्नल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे की सारे पीडीएफ सब कुछ मिल जाएंगे, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। 2024, 2023, 2022, 2021 इनका आप मैथ्स एंड रीजनिंग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्व कर लीजिए। इतना भी आपको बहुत ज़्यादा आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि पेपर जो है वो रिपीटिंग पैटर्न्स में आता है, पैटर्न्स जो पूरा का पूरा रिपीट होता है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है मैथ्स एंड रीजनिंग, तो आपको पहले इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक्स को पहले टारगेट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आप टारगेट कर लीजिए, सिटिंग अरेंजमेंट वाले पहले टारगेट कर लीजिए, डेटा इंटरप्रिटेशन वाले जो हैं वो आप पहले टारगेट कर लीजिए। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को आप टारगेट करेंगे तो आपके कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे। 50 में से एटलीस्ट आपके 20 क्वेश्चंस जो हो जाएंगे 20 मिनट्स में, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर जो 1 1 2 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं जैसे क्लॉक एंड कैलेंडर के क्वेश्चंस कर लीजिए, डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चंस कर लीजिए, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस कर लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप एलिमिनेशन टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर रॉन्ग ऑप्शंस आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये मतलब एलिमिनेशन टेक्निक अगर आपको नहीं आती है तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, उसमें अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये तो क्वेश्चंस हो ही नहीं सकते, तो जो आंसर एक बच रहा है उसको आप टिक करके आ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें एलिमिनेशन टेक्निक आप लगा सकते हैं। डेली आपको मॉक टेस्ट जो है वो आप सॉल्व कर लीजिए, जिससे कि आपको आपकी जो स्पीड और एक्यूरेसी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी मैथ्स एंड रीजनिंग की। और मैथ्स एंड रीजनिंग में स्पीड और एक्यूरेसी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसमें मॉक टेस्ट लगवाएंगे, डेली आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर आप मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, बहुत मिनिमल प्राइस है और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा अपना जीपीएससी 2025 को टारगेट करने के लिए। तो मैं एक बार और सम अप कर देती हूँ कि आपको कौन कौन से हाई वेटेज टॉपिक पढ़ना है। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले टॉपिक पढ़ना है, डेटा सफिशिएंसी और डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस आप अच्छे से करके जाइए, सीटिंग अरेंजमेंट, टेबल चार्ट, वेन डायग्राम, कोडिंग लैंग्वेज, इनके क्वेश्चंस अच्छे से करके जाइए। फिर एरिया पैरामीटर्स के मैंने क्वेश्चंस बोले आपको, एरिया पैरामीटर्स वॉल्यूम सिलेंडर के एरिया और फिर पैरामीटर्स कोन के, इन सब के आपको अच्छे से फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपको अच्छे से करके जाना है। मीन एंड मीडियन, अच्छा ये एक टॉपिक है, इसमें सिर्फ 2 3 फॉर्मूले होते हैं, इसके बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिए। फिर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस देख सकते हैं, ट्रेन्स के देख सकते हैं, इंटरेस्ट के देख सकते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन, पाइप्स, प्रॉफिट एंड लॉस, एज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ये देखिए मैंने स्टार मार्क किया है, कैलेंडर के ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है, डायरेक्शन के ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है। अगर आपका प्रोबेबिलिटी अच्छा है तो आप प्रोबेबिलिटी को भी टारगेट कर सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन इसके आते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोबेबिलिटी अच्छा नहीं है, आपको नहीं आता है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चंस आते हैं। फिर ब्लड रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको देखने हैं। तो इस तरीके से ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मैं एक बार आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2024 का उसमें भी गो थ्रू करा देती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक मैंने लिस्ट किए हैं अधिकतर क्वेश्चन उसी में से आते हैं। इससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए जैसे देखो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया 381, ये देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ए बी सी का शेयर दे दिया गया है, फिर ए का शेयर पूछा है। ठीक है, उसके बाद देखो ये टेबल वाला क्वेश्चन है, ये इसको आप फॉलो कर सकते हैं, ये वाला
क्वेश्चन है, मीडियन एंड मोड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये कोडिंग लैंग्वेज जो मैंने आपको बताया, फ्रेंड का कोड दे दिया है। फिर कैंडल का कोड कैसे लिखेंगे तो उसके ऊपर क्वेश्चन आया है। ट्री इन का क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत ही क्वेश्चन इजी पूछा गया है। 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, देन b% ऑफ 20 इज सेम एज, तो बहुत सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन है। रमेश वॉक्स, ये देखो डायरेक्शन वाला, इफ रमेश वॉक्स एट 7 किलोमीटर 9 मिनट लेट है, तो ये टाइम एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको जो बता रही थी डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन, देखो ये जो इंस्ट्रक्शंस है इसको आप पढ़ेंगे, इसके बाद इसी से रिलेटेड देखो 160 से लेके 162 तक के क्वेश्चन, ये 2-3 क्वेश्चन जो है वो इसी डेटा के ऊपर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप पहले टारगेट कर सकते हैं। क्लॉक का क्वेश्चन देखो, मैंने आपको बोला था कि क्लॉक्स के ऊपर जरूर से जरूर क्वेश्चन आता है, तो ये क्लॉक का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फिर ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड और परसेंटेज का मिक्स करके क्वेश्चन आया हुआ है। क्यूब का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये देखो ट्राइंगल का क्वेश्चन आया है, इससे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, इन पे आपको सिंपल सिंपल फॉर्मूले लगा के आपको ये करना है। तो ये वाला जो आपको एरिया पैरामीटर तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। ये देखो एंगल के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। विलेज ऑफ एक्स हैज अ पॉपुलेशन विच इज डिक्रीजिंग रेट, तो ये परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके अलावा देखो ये इंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है, 172 से लेके 175 तक। डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, पाई चार्ट बना हुआ है, तो पाई चार्ट में आपको कैलकुलेशन करना है 2004 और 2005 ईयर की फैमिली सेविंग्स के बारे में। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे तो एक साथ 4 क्वेश्चंस आप टारगेट कर सकते हैं, क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ध्यान देना है। उसके अलावा ये सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन, रेशियो का क्वेश्चन, फिर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, ठीक है। ये टैंक एंड टैप वाला जो क्वेश्चन होता है, पाइप्स एंड सिस्टम वाला वो क्वेश्चन है। ये सिंपल कोडिंग का क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्लियर। ये सीरीज है, फाइंड द रॉन्ग नंबर आपको फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे एग्जाम में। फिर ये वही रनर्स विद द स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। मंथली एक्सपेंसेस, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, क्लियर। फिर ये पैरेललोग्राम, सेम एरिया एंड पैरामीटर वाला क्वेश्चन आ गया है, क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये मीन एंड मीडियन वाले क्वेश्चन, मैंने आपको बोला कि मीन, मोड एंड मीडियन, ये 3 क्वेश्चंस, तीनों के बहुत सिंपल फॉर्मूले, इनसे बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आते हैं एग्जाम में, इनको आप जरूर, ये देखिए मीडियन का क्वेश्चन फिर दिख गया। 3 क्वेश्चन अभी तक आपको दिख चुके हैं, तो मीन एंड मीडियन पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करके जाना है। अब देखो मैंने आपको जो बोला स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन, देखो 194 से 195 तक स्टेटमेंट 1 एंड 2 सफिशिएंट है कि नहीं है वो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स दिए गए 1 एंड 2, कौन सा सफिशिएंट है, 1 सफिशिएंट है, 2 सफिशिएंट है, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया एंड पेरीमीटर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसा कि आपको बताया, क्लियर। इस टाइप के, ये देखो हो गए 50 क्वेश्चंस, पता भी नहीं चला। तो सबसे ज्यादा आपको किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, एरिया एंड पेरीमीटर वाला क्वेश्चंस देखने को मिला, सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिला, पाई चार्ट आपको देखने को मिला, फिर आपको कैलेंडर का क्वेश्चन देखने को मिला, मीन मोड मीडियन का क्वेश्चन आपको देखने को मिला, डायरेक्शन वाला जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिला, टाइम एंड वर्क आपको देखने को मिला, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपको देखने को मिला, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज, इसके क्वेश्चन देखने को मिले, और सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, कोडिंग डिकोडिंग का 1-2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। तो यही सारे टॉपिक्स मैंने आपको पूरे वीडियो में बताए हैं, और उन्हीं टॉपिक के ऊपर जो है क्वेश्चंस किए हैं। इसी तरीके से मैं हिस्ट्री के, पॉलिटी के, आर्ट एंड कल्चर के और बाकी सब्जेक्ट के वीडियोज भी लेकर आऊंगी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के ऊपर बेस्ड हैं। अगर आप इन वीडियोज को एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत 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 ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो इसी तरीके से आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, स्पेशली उनके लिए क्रैश कोर्स भी है, टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिर्फ सिविल सिग्नल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहाँ पे आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट जो है वो मिल जाएगा, और वहाँ से आप उसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।